और आंदोलन में शामिल होने का मकसद एक ही है, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी विचारधारा, हमारी मान्यताएं बाद में हैं, पहले हम सब लोग किसान हैं। जब से ये सरकार आई है, इसने सिर्फ जुमले दिए हैं, वादे दिए हैं। आज दिन तक इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने ट्रेनें लूट ली, हवाई जहाज़ लूट लिए, हवाई अड्डे लूट लिए, छोटे छोटे उद्योगपति लूट लिए, कोई छोड़ा नहीं इन्होंने। ये सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर पूरे नहीं कर पाए, प्रोफेसर पूरे नहीं कर पाए, किसी भी विभाग में कर्मचारी पूरे नहीं कर पाए, सिर्फ किसान बचा। और यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक किसानों के बिल वापस नहीं होते हैं। इन लोगों ने ऋषियों पर भी लांछन लगाए, अब ये कृषि को भी बर्बाद करने पे तुले हैं। आज तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी आसाराम के छोटे भाई झासाराम बन गए हों। ये देश संविधान से चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी की पापा की लिखी हुई किताब से नहीं चल रहा है। जनता चाहेगी उनको बदल देगी, उनकी औकात नहीं रहेगी किसान के कानून वो बना पाए। ये देश लोकतंत्र चल रहा है और संविधान से चल रहा है। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो है किसान डटे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है तारीख पर तारीख दे रही है। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म समुदाय के लोग जो है अब इस किसान आंदोलन का हिस्सा बनने लगे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम संख्या में जो है यहाँ पर बौद्ध भिक्षु संत जो है यहाँ पर बैठे हैं, इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर के जो है सरकार से वो भी मांग कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कहाँ से आए हैं, कितने लोग हैं और किस तरह से, क्यों वो समर्थन दे रहे हैं। सर, अपने बारे में बताइए और आंदोलन में शामिल होने का मकसद। बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न हमारा नाम है। हम लोग लखनऊ से आए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बौद्ध भिक्षु यहाँ पर हैं। आंदोलनों में दोनों जगह, तीनों जगह हम लोग पहुँच रहे हैं और आंदोलन में शामिल होने का मकसद एक ही है, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी विचारधारा, हमारी मान्यताएं बाद में हैं, पहले हम सब लोग किसान हैं। अगर देश भारत का किसान दुखी होगा, उसको लूटा जाएगा, उसको बर्बाद किया जाएगा, तो सबसे पहले हम ही लोग खड़े रहेंगे आपके बीच में। इसलिए आज हम किसानों के साथ हैं और किसानों को किसी भी हालत में झुकने नहीं देंगे, डरने नहीं देंगे और किसानों का साथ देने के लिए हम लोग यहाँ उनके कंधे से कंधा मिलाकर खुले आसमान में धरना प्रदर्शन में हम लोग भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि सरकार किसानों को लूट रही है? लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून लेकर आए हैं। जब से ये सरकार आई है, इसने सिर्फ जुमले दिए हैं, वादे दिए हैं। आज दिन तक इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने ट्रेनें लूट ली, हवाई जहाज़ लूट लिए, हवाई अड्डे लूट लिए, छोटे छोटे उद्योगपति लूट लिए, कोई छोड़ा नहीं इन्होंने। ये सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर पूरे नहीं कर पाए, प्रोफेसर पूरे नहीं कर पाए, किसी भी विभाग में कर्मचारी पूरे नहीं कर पाए, सिर्फ किसान बचा था। इस कोरोना महामारी में सिर्फ किसान ही था जो हंस रहा था, क्योंकि वो फसल पैदा कर रहा था। इनका प्लान हुआ कि ये हंस क्यों रहे हैं, इसलिए अडानी अंबानी के हाथों नरेंद्र मोदी की सरकार अब किसानों को भी बेच रही है, उनको मजदूर बनाने का काम कर रही है। लेकिन आप जो कब से यहाँ पर हैं और कितने संख्या में आप लोग हैं और आगे की आपकी रणनीति क्या है? जब से सरकार ने बिल बनाया है तब से हम लगातार विरोध कर रहे हैं। हम लोग लखनऊ में कर रहे थे, वहाँ हमने गिरफ्तारी भी दी और अब जब हमें लगा कि हमें दिल्ली किसानों के साथ पहुंचना चाहिए, तो हम पूरे जत्थे के साथ, सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं के साथ, अपने साधन संसाधनों के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक किसानों के बिल वापस नहीं होते हैं। जिस तरह से सरकार के साथ वार्ता भी हो रही है, लेकिन तारीख पर तारीख दी जा रही है, ऐसा लग रहा है सरकार का मूड जो है वो कानून रद्द करने का या वापस करने का नहीं है, वो सिर्फ संशोधन करके या आप लोगों को समझा के, यानी कि किसानों को समझा के जो है वो मामले को निपटाना चाहते हैं। हमारा देश ऋषियों का और कृषि का देश है। यहाँ हमेशा ऋषियों का सम्मान हुआ है और ये कृषि प्रधान देश है। इन लोगों ने ऋषियों पर भी लांछन लगाए, अब ये कृषि को भी बर्बाद करने पे तुले हैं। ये देश की मान्यता रही है अतिथि देवो भव, जब भी कोई आता हम उसका सम्मान करते हैं। ये लोग भी आए, कहा कि हम चाय बेचते थे, हम लोगों ने विश्वास कर लिया। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इनका नैतिक चरित्र कितना गंदा था, इनके विश्वास कितने गंदे थे। इन्होंने विश्वास पर कुठाराघात किया है। आज तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी आसाराम के छोटे भाई झासाराम बन गए हों। उनकी दाढ़ी आप देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल वही है और उसी तरह से वो जुमलेबाजी कर रहे हैं किसानों। हाँ, बिल्कुल नया लुक है। जैसे ही चुनाव आते नया लुक उनका आ जाता है, फिर लूटने की प्लानिंग करते हैं वो। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने देश को गुलाम बनाया था। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अडानी अंबानी कंपनी देश को गुलाम बनाना चाहती है। किसान देश की जान है
और किसान ही लुट जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो हम लोग सब भूखों मर जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। आप लोग किसान आंदोलन में आए हैं, ये एक बड़ी तस्वीर है, एक अलग तस्वीर है, क्योंकि किसानों का आंदोलन है ये। लेकिन सरकार जिस तरह से कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं किसानों के लिए, हमारी नीयत जो है वो गंगा की तरह पवित्र है किसानों के लिए, तो नहीं लगता है ऐसा कुछ है? अब अगर वो सही भी कह रहे हों तब भी हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जब आदमी मट्ठे से जल जाए तो दूध भी फूंक फूंक करके पीता है ना। तो उसी तरह से दूध से जल जाए तो मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता। आज ये ऐसी स्थिति हो गई है, उन पर कोई विश्वास हम लोगों को नहीं रहा। अब बस एक ही मांग है कि किसानों के बिल वापस कर दें। अगर ये किसानों का बिल वापस नहीं हुआ तो किसान तो जैसे तैसे जी लेगा, लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं है वो 100 रुपये किलो आटा खाएगा, 200 रुपये किलो टमाटर खाएगा, 500 रुपये किलो सरसों का तेल खाएगा। ये होना तय है, चूँकि स्टॉक की लिमिट जिस तरह से इन्होंने ख़त्म कर दी है, बड़े लोग सारा स्टॉक भर लेंगे और जब बाज़ार में नहीं रहेगा तो उतार देंगे, सब लूट लेंगे देश कर को। जिस तरह से मंडियों के बाहर नई मंडियां बनाने की इनका जो प्रावधान है, अगर ये सफल हो गए तो बेचारा किसान आश्रित हो जाएगा इन लोगों की मंडियों पर, और जो पुरानी मंडियां थी वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, आड़तिया भूखों मर जाएंगे। ये प्लानिंग है इनकी। इस तरह से हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये कृषि बिल जो है, ये किसानों का जो बिल है, ये बहुत दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई है। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। दुखदाई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार वहीं ये भी दावा कर रही है कि हमारे समर्थन में लोग हैं, इस कानून के समर्थन में भी किसान हैं, और ये जो विरोध कर रहे हैं ये हरियाणा और पंजाब के सिर्फ किसान हैं, थोड़े से किसान हैं। उनका आरोप निराधार है। हम लोग उत्तर प्रदेश से, ये सारे लोग उत्तर प्रदेश के बैठे हुए हैं। ये हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं है। यहाँ देश का हर IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी लोग किसानों के साथ लग गए हैं। ये किसानों का आंदोलन है और ये जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अगर सरकार नहीं चेती तो इनका हश्र वही होगा जो गद्दाफी का हुआ था और हुस्नी मुबारक का हुआ था। ऐसी स्थिति बनने वाली है देश में। कहा जाता है प्रचंड बहुमत की सरकार है, जो भी फैसले लेती है अटल रहती है। इससे पहले भी तमाम फैसले लिए, विरोध हुआ, लेकिन सरकार बैकफुट पर नहीं गई। उनकी आंखों का पानी न मर जाए, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के दौर में हम लोग 5 साल बाद प्रधानमंत्री का नया चेहरा देखते हैं। ये देश संविधान से चल रहा है। ये नरेंद्र मोदी की पापा की लिखी हुई किताब से नहीं चल रहा है। जनता चाहेगी उनको बदल देगी, उनकी औकात नहीं रहेगी किसान के कानून वो बना पाएँ। ये देश लोकतंत्र चल रहा है और संविधान से चल रहा है। कहते हैं विश्व गुरु बनने की तरफ हमारा देश अग्रसर है। मोदी जी देश हित में बहुत काम कर रहे हैं। यूपी में रामराज की बात कही जाती है। देश विश्व गुरु है और था और रहेगा, उसमें नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है। वो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने बहुत कुर्बानी दी हैं, तब जाके देश विश्व गुरु बना है। इन्होंने तो इसको बर्बाद गुरु बनाने का प्लान किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों की क्या भूमिका, आगे रणनीति क्या रहने वाली है अगर ये आंदोलन चलता है, सरकार फैसले वापस नहीं लेती है? हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। किसी भी तरह से सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी संपत्ति इनके बाप की नहीं है, हम लोगों की है। हम लोगों ने टैक्स दे करके बनाई है। हम किसी भी तरह की हिंसा नहीं फैलाएंगे, हिंसा पर डटे रहेंगे। अगर अभी सरकार नहीं मानती तो हम 1 साल तक यहीं बैठने को तैयार हैं, लेकिन वापस नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होता है। क्या और भी संत भिक्षु आपके साथ में? बहुत मैंने आह्वान किया है तमाम लोगों से, जो मंदिरों में बड़े बड़े पेट निकाल करके बाबा बैठे हैं, जिन्होंने आम जनमानस का बहुत दान लूटा है, उनसे भी हम आह्वान कर रहे हैं कि तुम शर्म हो तुम्हें तो आइए किसानों के यहाँ चाय पिलाइए। अगर यहाँ नानक दे बंदे, सरदार ना आए होते, सिख ना आए होते तो आंदोलनकारी भूखों मर गए होते। धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने आकर के यहाँ हम लोगों का मान सम्मान बनाया है। और मैं एक बात बता दूँ, आज नहीं कल ये सरकार किसानों के दरवाजे मत्था टेकेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये किसान बिल वापस होगा। ये हमारा साहस और हमारा धैर्य देख रहे हैं, और हमारी धैर्य में और साहस में जीत हो रही है। सरकार के लोग इस समय सोने की दवा खा करके सो रहे हैं, उनको नींदें नहीं आ रही हैं। सरकार बैकफुट पर है। मुझे उम्मीद है ये बिल वापस होगा। एक आक्रोश की स्थिति है काफ़ी बड़े पैमाने पर, लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि देखो हर चुनाव हम जीत रहे हैं, अगर हमारे काम अच्छे नहीं होते, जनता को पसंद नहीं आते, तो हमको वोट क्यों देती जनता? ये जितनी भी जनता यहाँ बैठी हुई है, बेसिकली इन्होंने सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब ये बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं।
और अभी जितने भी 6 महीने में चुनाव हुए हैं, चाहे वो एमपीज़ के हों, चाहे एमएलएज़ के हों, और चाहे नगर पंचायत के हों, चाहे निकाय के हों चुनाव या उपचुनाव हों, हर जगह बीजेपी चुनाव हार रही है। बहुत बुरी इनकी स्थिति होने वाली है। इनकी इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि एक एमपी एमएलए नहीं जिता पाएंगे, इतनी बुरी होने वाली है। अमित शाह जी कहते हैं 50 साल राज करेंगे। अमित शाह जी क्या राज करेंगे? वो 10 साल जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनको 18 तो बीमारी है। 50 साल राज क्या करेंगे वो? 18 तो बीमारी उन्हें है। अब राज करेगा हमारा किसान का बेटा, हमारा राज करेंगे हमारे वैज्ञानिक, राज करेंगे हमारे युवा। ये देश को चलाएंगे, बेहतर चलाएंगे, उनसे अच्छा चला के देखो। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि 2 साल का वक्त दीजिए, लागू होने दीजिए, अगर फायदा ना हो किसानों को तब विरोध कीजिए। किसान वो देखिए, जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि पैदा वो किसान के घर में हुए थे, लेकिन इस समय जो मशरूम वो खा रहे हैं वो कोरिया से आ रही है। वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। नजाकत है वक्त की कि हम लोगों ने इन लुटिया चोरों को, डकैतों को वहाँ पहुँचा दिया है। न इनकी औकात नहीं थी, ये 10 लाख का सूट पहन करके हमें लज्जित नहीं करते। आज हमारा किसान जीन्स पहन लेता है तो लगता है पाकिस्तान से रुपया आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान वाले क्या हमें रुपया देंगे? वो खुद ही भूखों मर रहे हैं। हमारे यहाँ जितना किसान फावड़ा चला रहा है उतनी तो पाकिस्तान में टोटल जनसंख्या नहीं है, वो हमको क्या पैसे देंगे? इनकी नीयति खराब है, इनका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है और अब हमें इनसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कह रहे हैं कि नकली किसान बैठे हुए हैं ये लोग जो। हाँ, बिल्कुल नकली किसान हैं। कभी आके देखो, यहाँ पता चल जाएगा असली हैं कि नकली हैं। नहीं तो हमारे साथ या हमारे लोगों के साथ ये जाएं। और एक बात हम आपको बताएं, बहुत ही अच्छी बात है जो अब बहुत महत्वपूर्ण है, जनता को जाननी चाहिए कि किसान बिल बनाने वाले किसान नहीं हैं। ये कभी खेती नहीं किए, ये कभी खेतों में नहीं गए। ये एसी में रहने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहने वाले लोग हैं। इन्होंने बच्चे अपने विदेशों में पढ़ाए। इनका एक का भी लड़का न आर्मी में है न पुलिस में है। सारे किसानों के बच्चे सरहद पर देश की सेवा कर रहे हैं, पुलिस में हैं, और ये चोर किसानों का बिल बना रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है जब किसान बिल बनवा ही नहीं रहा है और ये बिल बनाए जा रहे हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मान जाइए, प्यार से मान जाइए। न ये लोग नफरत भी करना जानते हैं। जितनी तुम नफरत दिखा रहे हो ना, अगर देश की जनता नफरत दिखा दी ना तो आपको विदेश में भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। विदेश में भी कानून रद्द करने के अलावा या वापस लेने के अलावा कोई रास्ता, कोई सुझाव, कोई विकल्प? कोई सुझाव नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई संशोधन नहीं। बिल वापस करिए जनाब, नहीं तो कुर्सी खाली करिए जनाब। इसके पहले कुछ स्वीकार नहीं।